नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो उथल पुथल चल रहा है, ये वही कहानी हो गई कि तुम डाल डाल तो मैं पात पात। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र की सरकार ने, मुंबई की पुलिस ने देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर महाराष्ट्र में, उनको हिरासत में ले लिया गया है। और हिरासत में इसलिए लिया गया है क्योंकि ये आंदोलन कर रहे थे, एक रैली कर रहे थे आज़ाद मैदान में नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर। बीजेपी इस आंदोलन को आगे लेकर के जा रही है कि एक शख्स जिसके रिश्ते मुंबई में बम धमाके करने वाले दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग के साथ हो, वो जेल के अंदर हो और मंत्री भी बना रहे, ये संभव नहीं है। और इसी के दबाव में ऐसा लग रहा है उद्धव ठाकरे सरकार ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। आगे और कहानी ये डेवलप होगी, हमारी उस पर नज़र बनी हुई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसा विस्फोट किया है, एक ऐसा कारनामा किया है जिससे उद्धव ठाकरे सरकार अंदर तक कांप उठी है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने करीब 135 मिनट के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए हैं। ये स्टिंग ऑपरेशन कोई और नहीं, किसी पत्रकार, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं, बल्कि सरकार चलाने वाले लोगों का स्टिंग ऑपरेशन है। और ये दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार पुलिस के साथ मिलकर, अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी मामलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने की साजिश में जुटे हुए थे। और ये भंडाफोड़ तब हो गया जब देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी स्पीकर को वो तमाम सबूत स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सौंपा। अब क्या दावा किया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से? जो खबर आई है, फडणवीस ने कहा कि वीडियो में पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रवीण चौहान ने दावा किया है कि बीजेपी नेता गिरीश महाजन को मकोका के तहत फंसाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर राज्य के डीजीपी तक उच्च स्तरीय बैठकें की गई। फडणवीस ने कहा, वीडियो में प्रवीण चौहान दावा करते दिख रहे हैं कि एनसीपी चीफ शरद पवार फडणवीस और अन्य बीजेपी नेताओं को राजनीतिक तौर पर खत्म करना चाहते हैं और यह काम मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को दिया गया है। मतलब इस स्टिंग ऑपरेशन में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो ये सारी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे कैसे मीटिंग हुई, किस तरीके से शरद पवार चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के तमाम जो लीडर हैं उनका पॉलिटिकल करियर खत्म किया जाए। और उसके लिए इस काम के लिए लागू किया गया है कि ने जो नए नए जो संजय पांडे साहब, जिनको मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, उनको वापस लाया गया है। और ये जो मुंबई पुलिस कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट हुआ है, अब ये कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस कि इस शख्स को 1 मिनट तक अब अपने कुर्सी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये जो सबूत है उसे लेकर वो सीबीआई को देने वाले हैं और सीबीआई की जांच की वो मांग कर रहे हैं। वो कोर्ट भी जाएंगे और एक कानूनी लड़ाई की किस तरीके से सरकार चलाने वाली पार्टियां, उसके बड़े बड़े नेता इस तरह का एक जघन्य अपराध में जुटे हुए हैं कि अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को कैसे खत्म किया जाए। इसमें और भी दावा किया गया है। दावा तो ऐसे शर्मनाक है कि मत पूछिए। फडणवीस ने दावा किया कि वीडियो में सरकारी वकील प्रवीण चौहान निर्देश दे रहे हैं कैसे रेड मारनी है, चाकू कैसे प्लांट करना है और मकोका कैसे लगाना है। झूठे गवाह प्लांट करने की बात का भी दावा किया गया। और ये सब राज्य के बड़े नेता के इशारों पर हो रहा है। ये सब, अब ये समझिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बातचीत कर रहे हैं अपने दफ्तर के अंदर कि कैसे मकोका लगाना है, वो टेररिस्टों के खिलाफ लगाया जाता है, कि चाकू कैसे रखनी है, कैसे रेड मारनी है। ये पूरा फिल्मी स्क्रिप्ट तैयार किया जा रहा था। और ये वाकई ये जो दावा
देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं और ये सारी चीजें वीडियो के अंदर है। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ये सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं तो शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो या अघाड़ी सरकार हो, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। इसमें और भी फडणवीस ने दावा किया कि उनके अलावा महाजन, चंद्रकांत पाटिल, जयकुमार रावल, सुभाष देशमुख, सुधीर मुनगंटीकर भी टारगेट पर हैं। फडणवीस ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। पूर्व सीएम ने कहा, आप बिना सबूत के केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। मैं सबूत देता हूं कि गिरीश महाजन मामले में अपराध पुणे में हुआ था, लेकिन 3 साल बाद पुलिस ने मुक्ताई नगर में मामला दर्ज हुआ। मतलब आप समझिए, इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा जब वीडियो और ऑडियो का पूरा स्टिंग ऑपरेशन पूरी हकीकत बयान कर रहा है। ये दांवपेच कल याद होगा कि किस तरीके से संजय राउत ने ईडी के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही। यह भी दावा किया था कि उनकी गिरफ्तारी होगी बहुत जल्द। अभी तक उनको गिरफ्तार तो नहीं किया गया। केस में क्या आगे बढ़ रहा है, मुंबई पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है और मुंबई पुलिस इसके पहले एक्शन ले पाती। देवेंद्र फडणवीस ने संजय पांडे के अपॉइंटमेंट और उनकी कार्रवाई के ऊपर ही ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है कि संजय पांडे साहब को अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है और अगर इस पर जांच होती है, सीबीआई की जांच होती है, तो ये मामला फंस सकता है। क्योंकि पहले भी ये सवाल उठ रहे थे कि जो इससे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर थे उनको किस वजह से हटाया गया, इसको लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई। संजय पांडे को क्यों लाया गया, ये अब इस स्टिंग ऑपरेशन से चीजें समझ में आ रही हैं। और जैसे ही ये बातें सार्वजनिक हुई, संजय राउत भी बोले और शरद पवार भी बोले, क्योंकि ये मसला ऐसा है कि इस पे चुप्पी तो साधी नहीं जा सकती। सबसे पहले शरद पवार ने क्या कहा, ये सुनिए। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि रिकॉर्डिंग 135 घंटे की है। अगर ये सच है तो आपको इस कृत्य के लिए शक्तिशाली एजेंसियों के समर्थन की आवश्यकता है। इन रिकॉर्डिंग के लिए ऐसी एजेंसियों के इस्तेमाल होने की संभावना है। ऐसी एजेंसियां केवल केंद्र सरकार के पास उपलब्ध है। ये राज्य सरकार के कार्यालय में घुसने में कामयाब हो रही है और इन छिपी हुई रिकॉर्डिंग को घंटों तक अपने साथ ले गई है। मुझे विश्वास है राज्य सरकार इसकी जांच करेगी और टेप की सत्यता की भी जांच करेगी। मतलब ये उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, कहावत सुनी आपने। मामला यहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर और तमाम लोगों का है। 135 मिनट की रिकॉर्डिंग है। कौन कौन से अधिकारी उसमें हैं, कौन कौन सी बातें हो रही हैं, उसके ऊपर कोई बयान देने के बजाय ये उल्टा कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के पास ये ऑडियो आया कहां से। इसके लिए तो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया होगा और इतनी शक्तिशाली एजेंसियां सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, जो बड़े बड़े अधिकारियों के ऑफिस के अंदर घुस के स्टिंग ऑपरेशन भी कर डाला और अपने साथ ये सारी जानकारी, सारा डाटा जो है वो लेकर के भी साथ चली गई। शरद पवार ने अब नया रास्ता बताया कि अब मुंबई में ही इसकी जांच पड़ताल होगी, राज्य सरकार ही करेगी। मतलब ये कि जिनके ऊपर आरोप है वही अब इसकी जांच भी करेंगे। गजब कहानी है महाराष्ट्र की राजनीति की। ये मसला कोर्ट में जाएगा तो ये किसी भी को अदालत में इस दलील को कोई मानेगा नहीं कि जिन जिन लोगों के ऊपर आरोप है, भाई पुलिस के जो मुंबई पुलिस के जो चीफ हैं उनका नाम उसमें आ रहा है, वो कैसे जांच करेंगे। तो ये मसला सीबीआई तक जाएगा। लेकिन अभी तक इस मसले के ऊपर चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई सफाई नहीं आई। लेकिन संजय राउत ने बयान दिया। उन्होंने कहा देवेंद्र फडणवीस सनसनीखेज बयान देकर
राज्य पुलिस की प्रतिष्ठा दांव पर लगा रहे हैं। महाराष्ट्र की पुलिस बेहद कामयाब और संस्कारी पुलिस है। झूठे काम मुंबई पुलिस नहीं बल्कि नेशनल एजेंसी करती है, ये संजय राउत का बयान है। मुंबई पुलिस के कारनामे से तो पूरी दुनिया, पूरा देश अवगत है। किस तरीके से ये मुंबई पुलिस उगाही के धंधे में लगी हुई थी। शिवसेना के एक स्पोक्स पर्सन सचिन वाजे मुंबई पुलिस की वर्दी पहन के किस तरीके से वो पैसे की उगाही कर रहा था, ये तो उसने खुद कबूल लिया। किस हिसाब से मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने बताया कि मुंबई के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह से सरकार चल रही है, किस तरह से उगाही चल रहा है, तो मानना ही पड़ेगा संजय राउत जी की बातों को कि बड़ी संस्कारी पुलिस है मुंबई की पुलिस। नए अधिकारियों को जो बदनुमा दाग ये परमवीर सिंह और सचिन वाजी ने लगाया है उसको धोने का काम था, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से कि राजनीतिक दबाव पुलिस के ऊपर इतना ज़्यादा है कि वो अपने इस दाग को हटाने तो छोड़ दीजिए, और कई नए दाग जो है मुंबई पुलिस के ऊपर लगने वाले हैं, जो इस स्टिंग ऑपरेशन से समझ में आ रहा है। अब आगे क्या होगा? आगे तो वही होगा जो जिसके पास सबूत होगा, जिसके आरोप में दम होगा। एक तरफ संजय राउत, शिवसेना, शरद पवार बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और सेंट्रल एजेंसियों के ऊपर। उनके सबूतों में कितना दम है इसकी भी विवेचना होगी, इसका भी एनालिसिस होगा। कोर्ट में जज साहब के सामने इन सबूतों का क्या महत्व है वो कोर्ट के अंदर ही डिसाइड होगा। लेकिन अभी ये जो बवाल 135 मिनट का स्टिंग ऑपरेशन है, इसमें कई सारे लोग नपेंगे, और ये जांच अगर सीबीआई करती है तो अघाड़ी सरकार की प्रतिष्ठा भी जाएगी, मुंबई पुलिस की इज्जत भी जाएगी, और साथ ही साथ कई सारे अधिकारी और अघाड़ी के नाम पे जिस तरह की राजनीति हो रही है वो भी दुनिया के सामने एक शर्मनाक पहलू उसका सामने आएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।